अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जनाब। जल्दी से बता लें कि हम इस वक्त इश्क ममनू वाले घर पे, इश्क ममनू जो लोकेशन है, और ये मेरे मियाँ का ड्रीम कम ट्रू है। मेरा तो है ही, लेकिन उनका बड़ा शदीद ड्रीम कम ट्रू है। तो बस अभी ये वीलॉग है ना, फैसल के नाम है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मारिया जाहिद वीलॉग्स। और आज हम लोग जा रहे थे तुर्की में, इस्तांबुल में हम जा रहे थे इश्क ममनू वाले घर में। सो आज हमारी एक्साइटमेंट का लेवल बहुत डिफरेंट था। तो कहीं कहीं आपको मैं ऑडियो मेरी डब सुनाई देगी, कहीं कहीं वीलॉग के अंदर वीडियो में ही सुनाई देगी। तो बहरहाल हमने की टैक्सी, जो कि हमें बहुत महंगी पड़ी। मतलब कि हम इश्क ममनू वाले घर गए, अपने होटल से वापस आए तो हमें तकरीबन 25,000 रुपीज़ हमने टैक्सी वाले को आने जाने के पे किए। दैट वाज लाइक वे टू एक्सपेंसिव। बट हमें चूंकि उनकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही थी, तो हमें नहीं पता था भाई कि हम किस तरीके से ट्राम में या किसी और तरीके से हम ट्रेन में जाएं। तो एनीवेज ये जब हम ये इस लोकेशन पे पहुंचे ना, तो हमें आइडिया हो गया कि हाँ, हम वाकई अब उस घर के नियरेस्ट हैं। बिकॉज जो टैक्सी ड्राइवर था उसको हमने उसी लैंग्वेज में जो लोकेशन थी दिखाई थी, टर्किश लैंग्वेज में, जो कि हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं। लिटरली यकीन करो, जब हमने उसको दिखाई, उसने कहा ओके फाइन, हमने उसको पिक्चर्स दिखाई, तो उसने बस थोड़ी बहुत जो हम दोनों को समझ में आई ना इंग्लिश, उसमें उसने हमें बहरहाल वहाँ पहुँचा ही दिया जहाँ हमें जाना था। सो फाइनली हम इसके मम्नू के घर पे पहुँच गए थे, एंड दैट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। इतनी एक्साइटमेंट थी मुझे भी और फैसल को भी, बिकॉज यहाँ तक पहुँचना बड़ा ही मुश्किल था लोगों, दोस्तों, यकीन करो, मगर बहुत मजा आया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग जनाब। जल्दी से बता लें कि हम इस वक्त इश्क ममनू वाले घर पे, इश्क ममनू जो लोकेशन है, और ये मेरे मियाँ का ड्रीम कम ट्रू है। मेरा तो है ही, लेकिन उनका बड़ा शदीद ड्रीम कम ट्रू है। तो बस अभी ये वीलॉग है ना, फैसल के नाम है। कम फैसल कम बहलूल इज कमिंग जस्ट चेक। और अब फैसल अंदर जाने लगे। दोबारा बताओ क्या कह रहे हैं यार। ये मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस घर के अंदर हूँ, कसम से। मेरा दिमाग मेरा ना बिल्कुल चकरा गया है यार। मुझे फ्लैशबैक हो गया जो ड्रामा देखा है। इन्होंने इसको एक म्यूजियम की शक्ल दे दी है बेसिकली। यहाँ पे आप फ्री एंट्री। इस में क्या होता था, यहाँ पे हम इधर ये सब देख रहे हैं। So yes, we are here. ये घर की एंट्रेंस थी। ये घर की एंट्रेंस थी। घर की एंट्रेंस थी। यहीं से लोग ऊपर आते थे, जाते थे, बाहर जाते थे। ये इनका रूम है, देखो। तो सॉरी, गेट है और ये पूरा बैक साइड से दिखा। तो बस यहाँ पे हम कुछ अपनी रील्स के लिए, वीडियोस के लिए कुछ शॉर्ट्स ले रहे थे। मैंने कहा भाई मैं इस तरह घूमती हूँ और इस तरीके से मैं मेरी वीडियो बनाऊँ, ताकि मैं अपनी इंस्टाग्राम पे भी रील पे लगाऊँ और यूट्यूब के अंदर भी मैं डाल सकूँ। और बड़े ही वेदर बहुत बहुत ठंडा था, बहुत ज़्यादा, लेकिन बड़ा मज़ा आया भाई। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस टू बी देयर। और हर चीज़ इतनी साफ़ सुथरी, इतनी मेनटेन थी, मतलब कि ज़बरदस्त काम था। हमने यहाँ पे हाउस विजिट कर लिया है, और फैसल को जो बड़ा ही कोई मज़ा आया है भाई। हाय 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 हाय, बहलूल उतर रहा है, लग रहा है कोई। बस उसके बाद मैंने कहा मैं भी नीचे उतरती हूँ, मेरी भी एक वीडियो बनाओ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं भी इश्क ममनू वाले घर पे जाऊँ और कोई सीन, कोई एरिया उस घर का मिस कर दूँ। तो बस बहरहाल यहाँ पे हमने अपनी वही वीडियो शीडियो हम बना रहे थे, और उसके बाद इनके किचन का एरिया दिखाएंगे, जो कि फैसल को पता था, मुझे तो पता नहीं था। ये इनका किचन था भाई। ये वाला रूम जो था, ये इनका किचन था, जितना मुझे याद है। और चलती हो हमारी ऐसा नहीं, पूरी सीरीज बहुत अच्छी तरह से एक्चुअली फॉलो की है। तो मैंने इतने एपिसोड, यार इतने साल हो गए, अब ये थोड़ा सा भूल गया हूँ मैं। ये बैक साइड से इनका घर था पूरा। ये गार्डन है। लोग आते हैं, हाँ, विजिटर्स आ रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद हमने जो है अपना इसी घर में डिफरेंट अपनी फ़ोटोज़ दी, डिफरेंट लोकेशंस पे जाके, और काफ़ी सारे लोग भी वहाँ पे विज़िट कर रहे थे। अंदर ऊपर जाके देख रहे थे, घर पे बाहर वीडियोस वगैरह बना रहे थे। लेकिन चूँकि ठंड बहुत थी, तो बस हमने कहा कि बस अब हम थोड़ा सा बाहर की तरफ चलते हैं। जो सामने का जो सी व्यू था, हमने कहा वहाँ के भी ज़रा नज़ारे इन्जॉय करते हैं। इतनी दूर से आए, इतनी दूर से आए, तो अब इधर दोबारा पहुँचने में भाई लाखों रुपये चाहिए पहुँचने में दोबारा इस हाउस पे। बिकॉज़ अपना ऐसी जगहों को आप
देखो और अच्छी तरह से कैप्चर करो। हमने बेसिकली यहाँ पे इतनी वीडियोस नहीं बनाई, मेरे ख्याल में, खैर बनाई तो है लेकिन इतनी नहीं बनाई, क्योंकि हमने उस वक्त उस मोमेंट को बहुत एंजॉय किया। और मैं जब भी बाहर ट्रैवल करती हूँ तो मैं कहती हूँ कि वीडियोस तो मैं बनाऊँ ही बनाऊँ, लेकिन साथ ही साथ जो मोमेंट है, उस वक्त जो हम टाइम गुजार रहे हैं, हम उसको अपनी आंखों से देखें और उसको एंजॉय करें, बिकॉज वो बहुत वर्थ इट होता है। अब जैसे यहाँ पे खूबसूरत सा साहिल था और उसके ऊपर हम वॉक कर रहे थे साहिल पे, मतलब कि बड़ा ही खूबसूरत लोकेशन, सामने सी व्यू, पीछे घर, बीच में आप, आए हाय हाय हाय, मैं कहती हूँ कमाल ही हो गई ना। उसके बाद मैंने कहा भी मैं भी वॉक करूँगी, मेरे भी फैसल तुम वीडियो बनाओ। तो फिर फैसल है मेरी वीडियो बनाई। तो जब दो लोग साथ होते हैं ना तो वीडियोस बनाने में, पिक्चर्स लेने में बड़ी कोई आसानी रहती है, ट्रस्ट में। लास्ट टाइम जब मैं थाईलैंड वगैरह गई थी तो ऑफकोर्स आई वाज विद माई फ्रेंड्स, तो उन्होंने बड़ा बेचारियों ने किया, लेकिन है ना कि अपना जब अपने मियाँ के साथ होते हो तब ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आप जो हैं अपनी वीडियोस और पिक्चर्स बनवा लो जैसा आप चाहो। भाई फाइनली हमने इसके ममनू वाला जो घर है वो एक्सप्लोर कर लिया। इन्होंने इसको एक म्यूजियम बना दिया है, बहुत मज़ा आया एंड इट्स जस्ट लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैं बहुत सारे लोगों की पिक्चर्स देखती थी यहाँ पे, वीडियो देखती थी, लेकिन फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मुझे और फैसल को मौका मिला, अल्लाह पाक ने कि हम यहाँ आए तो फेमस हिट सीरीज का घर देखने के लिए। बस उसके बाद हमने घर एक्सप्लोर कर लिया था यहाँ पे। उसके बाद हमने कुछ और वीडियोस बनाई, फिर हमने कहा कुछ खाते पीते, फिर हम वॉक करते हुए काफ़ी आगे गए। वहाँ पे पूरी एक रेजिडेंशियल एरिया था, मतलब वहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें थी, ग्रोसरी स्टोर्स थे, रेस्टोरेंट्स थे। तो हमने वहाँ पे फिर कहा कि हम वहीं चल के कुछ खाते पीते। और जहाँ पे एक्चुअली हम रह रहे थे तकसीम स्क्वायर पे, उससे ये वाली जो एरिया था ना, यहाँ पे शॉप्स और चीज़ें काफ़ी रीज़नेबल थी। हमने यहाँ से शॉपिंग भी करी थी कुछ, तो वो हमें काफ़ी रीज़नेबल भी लगा, बिकॉज हम तो मेन टूरिस्ट स्पॉट पे रह रहे थे ना, दैट वॉज वे टू एक्सपेंसिव। Capuca. Μήπως δεν μέτρησες μέσα που είναι τα παιδιά. उसके बाद फिर हम लोग होटल आ गए थे, हम फ्रेश वगैरह हुए, हमने थोड़ा चेंज वेंज किया था, रेस्ट किया था। उसके बाद फिर हम नीचे अपनी लॉबी में आए होटल की। यहाँ पे बाहर था, हम लोग यहाँ पे बैठे, थोड़ा सा हमने एंजॉय किया, बिकॉज यार ऐसी बात है यहाँ पे हर मज़हब के लोग आते तो उनके लिए भी, उनको फैसिलिटेट करने के लिए होटल वालों ने हर तरह की चीज़ें रखी हुई होती हैं। सो एनीवेज यहाँ पे हम बाहर में आए थे, हमने यहाँ पे ज़रा फ़ोटो सेशन वगैरह किया, उसके बाद कॉफ़ी शॉफ़ी पी थी, उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए थे। वेलकम टू आवर होटल इन इस्तांबुल। मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे कुछ भी दिखा सकें या बता सकें, तो मैंने कहा मैं थोड़ा सा एक टूर करा देती हूँ, मतलब विजिट करा देती हूँ कि भैया हमारा होटल है, ये हमारी लिफ्ट है, हम यहाँ से ऊपर जाते हैं और अभी हम जा रहे हैं कुछ खाना वाना खाने के लिए। सो लेट्स गो। बाहर पीछे ही चले जाओ। फिर हम लोग चले गए थे इस्तकलाल स्ट्रीट पे, यहाँ पे हमने वॉक करी और थोड़े से हमने अपनी वीडियोस वगैरह भी बनाई। फिर हमने यहाँ पे खाना वाना भी खाया था, शॉपिंग वगैरह भी की थी और चीज़ें वगैरह एक्सप्लोर की थी, मतलब पूरी मार्केट को, जो भी पूरी बेसिकली इट्स अ वेरी लॉन्ग स्ट्रीट। तो यहाँ पे आपको हर तरह का ब्रांड मिल जाता है, खाने पीने की हर चीज़ मिल जाती है। अभी हाफिज़ मुस्तफ़ा था पीछे, बहुत फेमस यहाँ की वो है बेकरी है। उसके बाद सिमत सराय ये कैफ़े है जहाँ पे अभी हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे बड़ी मज़े की इनकी चीज़ें होती हैं, पफ पेस्ट्रीज टाइप इन लोगों के यहाँ बहुत ज़्यादा कैफ़ेज़ में इस तरह की चीज़ें। तो वो चीज़ें ये देखें, ये भी हमने ट्राई किया था, बहुत मज़े का था। फिर बेगल्स होते हैं, डिफरेंट पफ पेस्ट्रीज़ होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। फिर हम इस कैफ़े में आके ऊपर बैठ गए थे और हमने ऊपर वाले एरिया में और कॉफ़ी वगैरह पी थी हमने यहाँ पे। So अभी हम मेन इस्तकलाल स्ट्रीट पे हैं and we are having like this. Enjoying a lot, alhamdulillah. The weather is very rainy, very snowy, very cold, and yes, it's worth it to be here at this time, you know. And they have variety of such amazing things. There is something with beef, there is something with cheese, so we are going to try this, how it will taste and let you know all.
तो भाई ये जो है एज अ रिफ्रेशमेंट हमने यहाँ पे खाया था और बहुत ही मज़े का था। यहाँ पे ये खाना पीना भी सारा, सामने मस्जिद थी बड़ी खूबसूरत सी। यहाँ पे सारी मस्जिदें एक जैसी लगती हैं, सबका जो एक्सटीरियर है ना वो तकरीबन एक जैसा ही है। और ऊपर से हम ये मेन तकसीम स्क्वायर का जो वो व्यू इंजॉय कर रहे थे। और फैसल तो मोस्टली वहाँ पे कश्मीरी चाय, ये वाली जो है चाय, कश्मीरी कह रही हूँ टर्किश चाय, सॉरी दिमाग में पाकिस्तानी जो कश्मीरी चाय होती है टर्किश चाय थी। ये फैसल हर जगह तो ज़रूर इसको बाय करते थे और पीती थी, मैं भी पीती थी लेकिन मैं कॉफ़ी ज़्यादा पीती थी। ये मेरे ख्याल में मैंने यहाँ पर टर्किश ये इनकी टी पी थी, सही है। तो बहरहाल फिर मैंने कहा भाई मेरे ज़रा अच्छे से वीडियो शॉर्ट्स बनाओ, ज़रा हम इंस्टाग्राम पे लगाएंगे वीडियो, टिकटॉक शिकटॉक बनाएंगे। तो वो फैसल साहब जो है पूरे हमारे फोटोग्राफर बने हुए थे बड़े अच्छे वाले। उसके बाद हमने बड़ी ये गलियों में जा के हमने पूरी इस्तिकलाल स्ट्रीट को विजिट किया, जहाँ पे हमने बड़ा कुछ एक्सप्लोर किया। इतने खूबसूरत रेस्टोरेंट्स थे, इतने प्यारे, दिल जाता हर जगह बस पिक्चर और बंदा वीडियोस ही बनाता रहे। उसके बाद फिर हम आ गए थे ये फ्रूट शॉप पे और इसके फ्रूट्स देख के दिल चाह रहा था कि हम सारे ही फ्रूट्स जो है ना वो ले लें। और ये स्ट्रॉबेरीज मैंने रेट पूछे तो इसने कहा था 250 लीरा। तो 250 लीरा मतलब मेरे ख्याल में कोई 2000 रुपीज़ बनते हैं शायद, कैलकुलेट करके बताऊंगी आपको कितने बनते हैं। खैर हमने फिर ये फ्रूट वगैरह वहाँ पे देखे थे, थोड़े बहुत लिए भी थे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक जगह खाना खाने के लिए आ गए थे। यहाँ पे हमने मटन कबाब खाए थे, बड़े ही मज़े के थे। और यहाँ पे हमने एक इनका मसाला होता है, स्पाइस होता है सुमक, वो इतना यमी था, इतना मज़े का था। वो फिर हम लोग लेकर भी आए पाकिस्तान ना। वो सैलेड पे और इस तरह की चीज़ों पे आप डाल के खाओ, रोल्स वगैरह पे ना हल्का सा खट्टा और बड़ा मज़े का डिफरेंट सा टेस्ट था उसका। तो वो हमने वहाँ से ख़रीदा था। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं भी ये मैंगो गई थी, यहाँ पे मैंने अपना चीज़ें वगैरह देखी थी। और उसके बाद फिर ये पिक्चर्स मैंने कहा डाल देते हैं भाई, यादें रह जाती हैं, वक्त गुजर जाता है, लेकिन जो स्वीट और क्यूट मेमोरीज़ होती हैं उनको हमें कैप्चर ज़रूर करना चाहिए। और जब बार आप जब भी आपको मौका मिला अपनी वीडियोज़ देखो तो आपको बड़ी खुशी होती है देख के यार, हाँ कि यार हमने कुछ ना कुछ तो वो तीर ज़रूर लाइफ में अपनी मारा है जो कि हम चाह रहे थे बड़े अरसे से कुछ काम ऐसा करना। सो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह, इट वाज अ ग्रेट ट्रिप। ये अंदर से पूरा इश्क ममनू वाला हाउस था, इस तरीके से उन्होंने इसको पूरा म्यूज़ियम की शक्ल दे दी है। तो हमने कहा भी हमारी पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे अच्छी तरह से भरपूर तरह से होनी चाहिए। मैं और वीडियो यहाँ पे अलाउ नहीं थी, लेकिन उन्होंने फिर भी, हमें तब पता चला हम वीडियो बना चुके हुए थे ना, उसके बाद उन्होंने कहा कि थोड़ी सी वीडियो यहाँ पे ना अलाउ नहीं है। फिर हमने कहा थोड़ी तो हमने बना ली, अब उसको रहने दे। बाकी फिर हमने यहाँ पे अंदर की बात करी, बाहर की नहीं, बाहर तो वीडियो अलाउ थी, अंदर की तो वो हमें तब उन्होंने बताया जब हम वीडियो बना चुके थे। एनीवेज तो उसके बाद फिर यहाँ पे ये हाउस नंबर के साथ भी हमने कहा हमारी पिक्चर होनी चाहिए। और एक बहुत ही ग्रेट एक्सपीरियंस था और माशाल्लाह टचवुड बहुत ही मज़ा आया भाई। और यहाँ से हमने शॉपिंग भी काफ़ी सारी की थी, फिर वापसी में हमने टैक्सी वगैरह की और फिर अपने होटल गए थे। आपने सारी क्लिप्स पहले तो देख ही लिए। सो एनीवेज आई होप ये आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और मुझे कमेंट में ज़रूर एक कमेंट लिख के बताओ कि मेरा ये टर्की का इश्क ममनू वाले हाउस का जो एक्सपीरियंस है आपको कैसा लगा, मेरा होटल कैसा लगा जितना मैंने इस वीडियो में दिखाया है, हमारा ट्रिप कैसा लग रहा है अब तक जो आपने हमारे टर्की के व्लॉग देख रहे हैं। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, बिकॉज यार हम इतनी दूर गए थे और हमने इतना कुछ वहाँ से मटेरियल इकट्ठा करके लाया और आप लोगों के साथ शेयर करें। और इंसान अपनी खुशी अपने अपनों के साथ ही शेयर करता है। तो मैं बिल्कुल चाहूँगी कि आप लोग मेरी फैमिली की तरह हैं, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताएं। यहाँ पे मैंने बेकरी की कुछ पिक्चर्स वगैरह ली थी, इतने मज़े की चीज़ें होती, दिल चाहता था सब कुछ खा लो, चेक करो ज़रा। आय हाय हाय, देख के ना वीडियो मेरे मुंह में दोबारा पानी आ रहा है। मैं चलो दोबारा चल जाओ, लेकिन इंशाल्लाह फिर जाएंगे खैर से। और ये तमाम पिक्चर्स मैंने कहा ये भी मैं साथ अपलोड कर दूँ। तो भाई आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।